देखिए, हिमाचल का वो मुसलमान जिसने हिंदुओं के लिए वो किया कि लोग अब उन्हें दुआएं दे रहे हैं। आपदा आई तो उनका सहारा बन गया, जाति धर्म भूलकर उनकी सेवा में डट गया। वो कर दिया जो बड़े बड़ों ने नहीं किया, लाखों करोड़ों वालों ने नहीं किया। जानेंगे तो आप ताली बजाएंगे और खड़े होकर सैल्यूट करेंगे। अपने फायदे के बिना यहाँ कोई किसी को एक दिन तक नहीं रखता, और रख ही ले तो मुश्किल से एक या दो ही दिन। लेकिन इन्होंने इतने लोग रखे कि ये पूरी बिल्डिंग भर गई। ये बिल्डिंग प्राइवेट आईटीआई की है, चंबा के बोंखरी मोड़ में स्थित है और संचालक हैं परवेज अली भट्ट। आईटीआई का नाम है भट्ट आईटीआई बोंखरी मोड़। लेकिन इस मुसलमान ने सच्चा मुसलमान होने की मिसाल पेश की है। ये बात है मणिमहेश यात्रा के दौरान की, जब चंबा में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि भरमौर और मणिमहेश यात्रा के रास्ते पर खूब तबाही मचाई। ऐसी तबाही कि सड़कें टूट गई, सब कुछ बह गया, मोबाइल के नेटवर्क तक चले गए, सब एक दूसरे से कट गए और कौन कहाँ है, किस हाल में है, किसी को कुछ पता नहीं है। ऐसे में बाहर से जो लोग आ रहे थे, उनके लिए सहारा बने लोकल लोग, चंबा के लोग। इस आपदा के दौरान परवेज अली भट्ट ने करीब 350 के करीब लोगों को संभाला। ये जो बसें खड़ी हुई आप देख रहे हैं, ये उन्हीं लोगों की बसें हैं जो मणिमहेश यात्रा और चंबा में घूमने के लिए आए थे, लेकिन तबाही के कारण यहाँ फंस गए। फिर परवेज अली भट्ट को इनका दर्द महसूस हुआ और आपदा से घिर चुके लोगों को आसरा देने के लिए ये पूरी आईटीआई खाली करा दी। बच्चों की पढ़ाई के लिए डेस्क एक जगह शिफ्ट किए और फिर कमरों में बिस्तर लगाए। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई और पुरुषों के लिए अलग। लेकिन फिर खराब मौसम, बारिश और चंबा की ठंड, हिमाचल के इन मेहमानों को दिक्कत ना हो, इसलिए परवेज अली भट्ट ने अपने परिवार के, यहाँ तक के बच्चों के कंबल तक ढो दिए, और तो और एक होटल से सोने ओढ़ने का सामान मंगवाया ताकि पर्यटक आराम से सो सके, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इनमें कोई बेचारा गरीब था जो बड़ी मुश्किल से घूमने के लिए आया हुआ था, तो कोई पहली बार आया हुआ था जिसे पहाड़ों के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर बात आई खाने की, तो परवेज ने इन्हें तीनों टाइम खाने का इंतजाम किया, फ्री में भोजन कराया, चाय पानी नाश्ता लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब सेवा में कर दिया, और बता दिया कि जाति धर्म कुछ नहीं है, सबसे पहले हम इंसान हैं और हमें इंसानियत निभानी है। इस आपदा के दौरान परवेज के पास पहले 300 लोगों का जत्था आया था, जो 2 दिन तक इनके पास रुका और मौसम ठीक होते ही वापस लौट गया। और इसके बाद 50 से 60 लोग ऐसे आए जो फंसे हुए थे, जिन्हें कहीं आसरा नहीं मिल रहा था। परवेज अली भट्ट ने इन लोगों की भी खूब सेवा की और इतनी बड़ी कुदरती आपदा के बीच किसी को ऐसा एहसास तक नहीं होने दिया कि वो दूसरी जगह या पराए प्रदेश आए हैं। उन्हें ऐसे ट्रीट किया जैसे वो उनके खुद के अपने मेहमान हो, उनके अपने हो। वरना जिस तरह की तबाही चंबा में हुई थी, वो तो कुछ भी तबाह करने को उतावली थी। बाद में जो तस्वीरें सामने आई, वो मंजर ऐसे थे कि किसी को भी डरा दे। लेकिन परवेज जैसे लोगों से हिमाचल है, परवेज जैसे लोगों से मुसलमानियत है, जो धर्म से पहले इंसानियत निभाना जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो निस्वार्थ भावना से सेवा करते रहे, जबकि इसमें उनका कोई फायदा नहीं था। न किसी से एक पैसा लिया, न किसी को कुछ दिया, बस बता दिया कि हम हिमाचली हैं, हम पहाड़ी हैं और दिल के दिलेर हैं, दूसरों की सेवा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। खैर, इस नेक और पुण्य के काम के लिए परवेज अली भट्ट को बधाई और शुभकामनाएं दीजिए, जिन्होंने 350 से ज्यादा लोगों को आसरा दिया। वरना आज के दौर में तो बच्चे अपने माँ बाप को भी साथ नहीं रखते।